हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र में। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक एक लेकर आए हैं जिसका नाम है एलईजी। एलटी ग्रेड के इस विषय से संबंधित एलटी ग्रेड का जो आपका प्री एग्जाम होगा उससे रिलेटेड हम सभी टॉपिक्स पर आपको 1 बाय 1 करके वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं और हम स्टार्ट किया है, हमने कहाँ से, लिटरेरी टर्म्स से हमने अपने टॉपिक्स को स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि जब आप पोइट्री पढ़ें, जब आप पोइट्री को जानें, तो वहां आपको ये चीजें ना महसूस हो कि आप एलिजी क्या होता है ना, लिरिक क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है। इन चीजों में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी अगर आप ये लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने अपने चैनल पर, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एलटी ग्रेड का स्पेशल एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है जिसमें एलटी ग्रेड से संबंधित सभी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस लिटरेरी टर्म्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर वो वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको उनसे सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है एलईजी। ठीक, क्या होता है एलईजी, है ना, एलईजी क्या होता है, कहां से एलईजी वर्ड आपका आया है। ठीक, देखिए, द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड एलिगोस मींस लैमेंट। जो एलईजी आपका वर्ड है, जो एलईजी वर्ड दिया गया है, ये एक लिटरेरी फॉर्म है। ठीक, एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें पोएम्स कंपोज की जाती हैं। ठीक है ना। अब ये जो वर्ड आया है कहां से ये टर्म ली गई है, कहां से, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से। एंशिएंट ग्रीक वर्ड से ये ली गई है। और कौन सा वर्ड है वो जिससे ली गई है, उसका मीन्स है एलिगोस, ELEGOS। ठीक, एलिगोस नाम का वर्ड है जिससे आपका एलईजी ली गई है। ठीक, इसका क्या मीन्स होगा, मीन्स होगा इसका लामेंट, है ना। लामेंट मीन्स क्या होगा, मतलब इंग्लिश में तो मीनिंग होगा इसका लामेंट। ठीक है, और लामेंट का हिंदी में अगर आप अनुवाद करेंगे, हिंदी में आप देखेंगे तो मीन्स होता है, इसका अर्थ निकलता है इसका विलाप करना, है ना, अपने दुख को बताना, एक विलाप करना। ये चीजें आपकी एलईजी से निकलती हैं। ठीक है, लामेंट वर्ड का अर्थ इसका बताता है। ठीक, एलईजी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, है ना, किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, एलईजी का जो एंशिएंट टाइम में, लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में जो एलईजीज लिखी जाती थी एंशिएंट टाइम में, है ना, तो उनका टॉपिक केवल क्या होता था, केवल लामेंट नहीं होता था, है ना, उनका टॉपिक केवल लामेंट नहीं होता था। लव पर भी एलईजीज लिखी गई हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखी गई हैं, ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी गई हैं, है ना। तो लव के टॉपिक पर भी एलईजीज लिखी गई हैं, है ना। फ्रेंडशिप के टॉपिक पर भी एलईजीज लिखी गई हैं, नेचर के टॉपिक पर भी एलईजीज लिखी गई हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे एलईजी को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाने लगा, इंग्लिश लैंग्वेज में एलईजी का यूज किया गया, ठीक है, तो इस एलईजी वर्ड को हम केवल एक मीन्स से देखने लगे हैं जिसका नाम है लेमेंट। ठीक है, जिसका मीन्स क्या निकलता है, लेमेंट निकलता है। तो ये उसी आधार पर, है ना, उसी के आधार पर एलईजी जो लिखी जाती हैं वो किसी की डेथ पर लिखी जाती है ना, किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ पर, या हम ये कह सकते हैं कि जो पोएट है उसका कोई अपना पर्सनल, मतलब फ्रेंड है, बिलव्ड है, उसकी वाइफ है ना, कोई भी रिलेटिव है, तो उसकी वो डेथ पर क्या करता है, वो कंपोज करता है एलईजी को। ठीक है, तो ये हमने एक फर्स्ट बात समझी है एलईजी की कि एंशिएंट ग्रीक वर्ड से, एलिगोस वर्ड से आपका लेमेंट इसका मीन्स होता है और यहां से आपका एलईजी वर्ड आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्लासिकल एलईजीज ऑफन रिटन आयम्बिक हेक्सामीटर। जो क्लासिकल
एलिजीज होती थी आपके, है ना। एंशिएंट टाइम में जो एलिजीज लिखी जाती थी वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी जाती थी। आयम्बिक हेक्सामीटर में मींस ये पैटर्न होता है ना, आयम्बिक हेक्सामीटर का पैटर्न होता था और उसी में ये क्लासिकल एलिजीज आपकी कंपोज की जाती थी। यहां से आपका क्वेश्चन देखो नहीं आएगा, है ना। एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन या यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई एलिजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है। कौन से वर्ड से उत्पत्ति हुई है, एलिगोस वर्ड से हुई है, क्या उसका मीन्स है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये केवल आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं जब एलिजी कंपोज की जाती है, ठीक। मान लीजिए कोई भी एक पोएम है ना, मान लीजिए कोई भी एक पोएम है, मान लीजिए ये एक पोएम है, ठीक है ना। तो इस एलिजी की जो पोएम होगी उसमें 3 पार्ट आपको मिलेंगे, 3 पार्ट में एलिजी की पोएम मिलेगी। 3 पार्ट से मतलब है कि 3 तरह की फीलिंग्स उसमें आपको मिलेंगी पोएम्स में, है ना। 3 तरह की उसमें फीलिंग्स आपको मिलेंगी। जैसे पहला आपका होगा लेमेंट, ठीक। बिल्कुल देखिए इसे देसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। देसी तरीके से आप समझने की कोशिश भी करिएगा इसको मेरे साथ साथ। देखिए जो आपकी एलिजी है, मान लीजिए आप किसी की डेथ पर गए, ठीक। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हुई है, आप वहां गए, है ना। अब वहां जाने के बाद क्या होगा, अब कैसा माहौल वहां देखेंगे भाई, रोने का, दुख का, परेशानी का, इन सब चीजों का एक मिक्सचर माहौल आपको मिलेगा वहां पर, है ना। तो सेम वैसे ही वहां से देखिए कनेक्ट कर कर देखिए आप, है ना, बातों को कनेक्ट कर कर देखें तो सेम ऐसे ही सबसे पहले आपको एलिजी में मिलेगा लामेंट, ठीक है। अब लामेंट का मीन्स क्या होता है, लामेंट का मीन्स होता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सोरो, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सोरो। कि जब आप एलिजी पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआती लाइनों में आपको क्या मिलेगा, अभिव्यक्ति मिलेगी, किस चीज की, दुख की, है ना, शोक की और दुख की अभिव्यक्ति मिलेगी, है ना। आपको शोक की, दुख की, इन सब चीजों की आपको अभिव्यक्ति मिलेगी किसी भी एलिजी के स्टार्टिंग लाइंस में, ठीक। उसके बाद जिस व्यक्ति के लिए एलिजी लिखी गई है ना, जिस व्यक्ति की डेथ पर एलिजी लिखी गई है उस व्यक्ति के बारे में, है ना, उस व्यक्ति के बारे में क्या होगा, रिमेम्बरेंस, उसको याद किया जा रहा है। कैसे याद किया जा रहा है, देयर पॉजिटिव क्वालिटीज, उसकी अच्छी बातों को याद किया जा रहा है, उसकी अच्छी बातों को याद किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, है ना। भाई मान लीजिए आप किसी की डेथ पर गए तो वहां क्या होगा भाई, पहले आप जाएंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो बहुत दुख व्यक्त करेंगे आप अपना, है ना। फिर धीरे 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 थोड़े टाइम के बाद आप जो है वहां बातचीत करनी स्टार्ट करेंगे, है ना, दूसरे लोगों से बात करेंगे, भी बहुत अच्छा इंसान था, है ना, हमेशा सबके काम आता था, कि हम हेल्पफुल थे, है ना, कि हमारी बहुत हेल्प की। तो इस तरह से ये सब बातें होंगी। लेमेंट हो गया, है ना, लेमेंट हो गया। उसके बाद प्रेज चल रही है, सेकंड पोर्शन चल रहा है, प्रेज चल रही है कि भाई व्यक्ति अच्छा था, हमेशा हेल्पिंग नेचर रहता था, सभी की हेल्प करता था, है ना। और जब आपका प्रेज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका थर्ड पार्ट होता है कॉन्सोलेशन, है ना। कॉन्सोलेशन का मीन्स क्या होता है, कॉन्सोलेशन से मतलब ये समझिए आप कि जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती हैं, या मान लीजिए आप अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं, ठीक। तो वहां किस तरह की बातें होती हैं कि भाई मृत्यु तो सत्य है, अटल है ना, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी डेथ भी होगी, है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, या नेचर का या प्रकृति का ये एक नियम है ना, जो जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ भी होगी। तो ये सब कैसी आध्यात्मिक बातें, है ना, ये सब आध्यात्मिक बातें, यूनिवर्सल बातें वहां पर फिर स्टार्ट होती हैं। और वही एक एलिजी का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंसोलेशन। क्या कहेंगे उसको हम, कंसोलेशन कहेंगे। कंफर्ट, कंफर्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। उसको मान लिया जाएगा कि भाई डेथ क्या है, एक नेचुरल पार्ट है जीवन का,
ना, ये सभी के साथ है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये क्या होगा, किसी भी आप एलिजी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। पहला लामेंट मिलेगा, है ना, उसमें पोइट अपना दुख व्यक्त करेगा, ठीक। दूसरा पार्ट आपको प्रेज मिलेगा, दूसरे पार्ट में प्रेज में जो आपको क्या मिलेगा, उस व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटीज जो होंगी उसके विषय में बताया जाएगा। तीसरा पार्ट आपका कंसोलेशन होगा, जिसमें आपका यूनिवर्सल बातें की जाएगी, है ना। एक यूनिवर्सल बातों से मीन्स मैंने आपको भी बताया कि भाई डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ऐसा तो नेचुरल मतलब नेचर का प्रोसेस है, और ऐसी चीजें होनी है ना। ये चीजें शक्ति हैं कि जो व्यक्ति की जन्म हुआ है उस व्यक्ति की डेथ भी होगी, ठीक। तो क्लियर है यहाँ तक आपको। अब आओ देखेंगे इसकी डेफिनेशन को, है ना। एलिजी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है एलिजी की डेफिनेशन। भाई जैसा हमने अभी जाना है, यहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या होता है, लामेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं एन एलिजी इज ए मॉर्न, है ना, एन एलिजी इज ए मॉर्नफुल पोएम। एक मॉर्नफुल पोएम हो सकती है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव क्या रिफ्लेक्ट करेगी वो, समवंस, है ना। रिफ्लेक्टिव क्या रिफ्लेक्ट करेगी, नेचर को। रिफ्लेक्टिव नेचर यूजुअली रिटर्न, और ये कब लिखी जाती है ना, यूजुअली रिटर्न समवंस डेथ, ठीक। चलो आइए लिखकर बता देता हूं डेफिनेशन, अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। आइए देखते हैं डेफिनेशन एलिजी की, ठीक है। एन एलिजी इज ए मॉर्नफुल पोएम। एलिजी क्या होता है, एलिजी आपका मॉर्नफुल पोएम आपकी होगी, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव नेचर, नेचर को रिफ्लेक्ट्स करेगी, और यूजुअली, यूजुअली कैसे, रिटर्न, यूजुअली रिटर्न ऑन समवंस डेथ, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एलिजी के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे, लामेंट होगा, है ना, प्रेज होगा, और कॉन्सोलेशन होगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट फॉलो किए जाएंगे पोएम में, है ना। ये कंपलसरी है, ये तीनों पार्ट फॉलो किए जाएंगे, वहीं आपकी एलिजी मानी जाएगी, है ना। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। एन एलिजी इज ए मॉर्नफुल पोएम इन रिफ्लेक्टिव नेचर यूजुअली रिटर्न ऑन समवंस डेथ। जब किसी की डेथ पर, है ना, जब नेचुरली या किसी की डेथ पर जो लेमेंट होगा, किसी की डेथ पर जो रिटर्न होगा वर्क, उसको क्या कहेंगे हम, एलिजी कहेंगे, ठीक। यहाँ केवल हम एलिजी को 2 तरह से देखेंगे, एक सिंपल एलिजी और एक पास्टोरल एलिजी। सिंपल एलिजी ऐसी एलिजीज हैं जो किसी की डेथ पर लिखी गई है, या जो किसी की डेथ पर नहीं लिखी गई है। जैसे आपका एक वर्क हमने यहाँ लिखा है ए एल टेनिसन का इन मेमोरियम, तो ये किसकी डेथ पर लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका ए एच हेलम की डेथ पर, है ना। ये जो वर्क है ये ए एच हेलम की डेथ पर लिखा गया है, और बाकी जो आपके 3 वर्क यहाँ लिखे हैं वो सिंपल एलिजीज हैं, वो किसी के डेथ पर नहीं लिखे गए हैं, है ना। आओ देखते हैं। थॉमस ग्रे का वर्क है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, है ना। फेमस वर्क है बहुत ज्यादा, और एग्जाम्पल्स में पूछा भी जाता है ना। जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट द एलिजीज या फाइंड आउट द पास्टोरल एलिजीज, और जहां आपको पास्टोरल एलिजी दिया जाएगा वहां आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, केवल फॉर्मली चीजों को पढ़ लेते हैं, है ना। और वहां पर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई कंट्री चर्चयार्ड की बात कहाँ होती है ना, कंट्री चर्चयार्ड की बात कहाँ होती है, तो वो उठाकर इसको पास्टोरल एलिजी का ऑप्शन लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ ये गलतियां हैं जो अक्सर की जाती है बच्चों से। चलो सिंपल एलिजी के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम।
थॉमस ग्रे का वर्क है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है रग्बी चैपल, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है रग्बी चैपल। एल टेनिसन का वर्क है इन मेमोरियम, और ये एच हेलम की डेथ पर लिखा गया है। ठीक है, जोफ्री चौसर का एक वर्क है बुक ऑफ डचेस। ठीक, ये एग्जाम्पल्स जो हैं आपके सिंपल एलिजी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्टोरल एलिजी के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखेंगे पास्टोरल एलिजी के एग्जाम्पल्स हम। आइए एक टेबल बनाने की कोशिश की है, जैसी भी आड़ी तिरछी लाइनें बनी है उसके माध्यम से समझेंगे कि पास्टोरल एलिजीज जो होती हैं वो आपकी कौन कौन सी होती हैं, है ना। देखिए आपका इम्पोर्टेंट भाई लिटरेरी टर्म्स, हालांकि काफी लिटरेरी टर्म्स आपको दी गई हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात। तो या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या एलिजी वर्ड का आपसे पूछ लिया जाएगा ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, या फिर आपसे एग्जाम्पल्स देकर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। चार आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, कौन एलिजी है और कौन नहीं है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक, आओ अब देखते हैं पास्टोरल एलिजी के कुछ एग्जाम्पल। देखो पूरे तरह से सीक्वेंस में लिखने की कोशिश की है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए एलिजाबेथेन एरा में लिखी गई है एक एलिजी, है ना, ये एरा में लिखी गई है एलिजाबेथेन एरा में। कौन सी एलिजी है? एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल। ठीक, किसने लिखा है? स्पेंसर ने लिखा है। किसकी डेथ पर लिखा है? फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा है। ठीक, ऐसे ही पढ़ेंगे सबको कि एलिजाबेथेन एरा में एस्ट्रोफेल नामक एलिजी लिखी गई है। ठीक है, स्पेंसर ने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने, और फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा है। ठीक, देखिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होंगे, है ना। आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि एस्ट्रोफेल एलिजी कौन से एरा में लिखी गई है, आपको याद है एलिजाबेथेन एरा। किसने लिखी है? एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। किसकी डेथ पर लिखी है? सिडनी की डेथ पर लिखी है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्यूरिटन एज में, है ना, प्यूरिटन एज में कौन सी आपकी एलिजी लिखी गई है? फेमस एलिजीज हैं ये अपने अपने एराज की, है ना। लिसिडस लिखी गई है। किसने लिखी है? मिल्टन ने लिखी है। और किसकी डेथ पर लिखी है? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी है। ठीक, रोमांटिक एरा में एडोनिस एलिजी लिखी गई है, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, और जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। विक्टोरियन एरा में थ्योरेसिस एलिजी लिखी गई है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, और एच क्लॉक की डेथ पर लिखी गई है। ठीक है, अब तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, ये एक एलिजी है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। किसने लिखा है ये? W.H. ऑडन ने ये पोएम आपकी लिखी है। ठीक, और किसकी डेथ पर लिखी है? भाई मेमोरी ऑफ W.B. येट्स है, तो इसका मतलब W.B. येट्स की ही डेथ पर ये पोएम लिखी गई है। ठीक, ओ कैप्टन माई कैप्टन, एक पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। किसने लिखी है? वोल्ट विटमैन ने लिखी है ना। किसने लिखी है? ओ कैप्टन माई कैप्टन, वोल्ट विटमैन ने लिखी है। और किसकी डेथ पर लिखी है? ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की डेथ पर ये लिखी गई है ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक, देखिए पास्टोरल एलिजी के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे तरह से आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है। आपको एरा भी दिया गया है, किसकी डेथ पर लिखी है ये भी दिया गया है, किसने लिखी है ये भी बताया है ना, और क्या नाम है एलिजी का ये भी बताया है। ठीक, तो इसको अच्छे तरह से पढ़ना, यहीं से आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कौन एलिजी है कौन नहीं है, और वहीं आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी क्लास आपको। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है और अच्छे से समझ आता है, तो वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों को कमेंट बहुत कम आते हैं ना। देखिए अगर कमेंट अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे और बुरे से मतलब नहीं, कमेंट आने चाहिए। भाई आपको कोई चीज इम्प्रोवाइजेशन करानी है,
कोई चीज समझ नहीं आ रही है ना, कहीं किसी कंटेंट में कोई इश्यू है, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें, है ना, क्योंकि जब तक आपके कमेंट, लाइक और शेयर नहीं होंगे तब तक हम कैसे आगे कर पाएंगे मेहनत, है ना। भाई देखिए, कहते हैं ना कि कोई भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ फ्री आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, तो एक कमेंट, लाइक और शेयर तो बनता है ना। तो चलिए देखते रहिए हमारी वीडियोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। धन्यवाद।